हर तरफ गूंजती चीखें, जमीन पर बिखरी लाशें और जान बचा लेने की आखिरी कोशिश। माँ खत्म हो गया, मेरा माँ खत्म हो गया। तो माँ को गोदी को उठाते हम सोचे हम भी मर जाएंगे। दहशत और मातम का ये मंजर प्रयागराज के महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद का है। 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले संगम नोज इलाके में भगदड़ मच गई। जो जमीन पर गिरा, भीड़ उन्हें कुचलती हुई निकल गई। प्रशासन ने शाम 7 बजे मरने वालों का आंकड़ा 30 बताया, जबकि भास्कर रिपोर्टर्स के मुताबिक 35 से 40 लोगों की मौत हुई है। ये भगदड़ मेले की जिम्मेदारी संभाल रहे 5 अहम अफसरों की अनदेखी या गलत फैसले का नतीजा थी। साल भर की तैयारी और 7,535 करोड़ खर्च करने के बाद भी महाकुंभ का इंतजाम सवालों के घेरे में है। भास्कर की छानबीन में सामने आया कि ये भगदड़ बीते 2 दिनों से हो रही गलतियों के सिलसिले का आखिरी छोर थी। लेकिन इन गलतियों का जिम्मेदार कौन है? मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बढ़ती भीड़ देखकर मौनी अमावस्या के 2 दिन पहले यानी 27 जनवरी से पानटून पुल को बंद करने का आदेश दे दिया। ऐसे में जो लोग संगम की तरफ थे वो अखाड़ों की तरफ नहीं जा पाए और वो लोग संगम नोज पर ही रुक गए। घटना के वक्त जो लोग जमीन पर सोए हुए थे वो भगदड़ में कुचले गए। पानटून पुल बंद होने के पीछे वीआईपी मूवमेंट को बड़ी वजह बताया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन नहीं चाहता था कि आम लोगों की भीड़ संगम पर इकट्ठा हो, इसलिए पुल बंद कर दिए गए। अगर सभी पानटून ब्रिज चल रहे होते तो भीड़ आसानी से मेले से बाहर चली जाती। संगम नोज पर भीड़ न बढ़ने देने की अहम जिम्मेदारी एसएसपी राजेश द्विवेदी की थी। इसके अलावा अखाड़ों के स्नान का इंतजाम भी उन्हीं के जिम्मे था। संगम नोज पर 2 दिन से लगातार भीड़ बढ़ रही थी। इसके बावजूद राजेश द्विवेदी ने 29 जनवरी के लिए भीड़ को मैनेज नहीं किया। सवाल है कि पुलिस ने भीड़ को संगम नोज पर ही क्यों रहने दिया। सवाल ये भी है कि जब लाखों लोग अमृत स्नान के लिए संगम नोज की तरफ बढ़ रहे थे तब राजेश द्विवेदी क्या कर रहे थे? छानबीन के दौरान ऐसे कई चश्मदीद मिले जिन्होंने इंतजाम ठीक न होने के आरोप लगाए हैं। उसी में मतलब जा रहे हैं श्रद्धालु, उधर से नहा के आ रहे हैं, तो जब रौंदा पड़ेगा तो फिर क्या होगा? मृत्यु ही होगी। बैरियर जहाँ लगा रखे वहीं बस 2-2, 3-3 बस ड्यूटी तैनात थी पुलिस वालों की। बस सुरक्षा के लिए कहीं नहीं, रोकथाम के लिए कहीं नहीं थी। ये अनाउंसमेंट सुनिए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। सवाल है कि अगर कमिश्नर विजय विश्वास पंत को भगदड़ की आशंका थी तो फिर इंतजाम दुरुस्त करने और भीड़ नियंत्रित करने की जगह माइक पर यह ऐलान क्यों किया जा रहा था? सवाल ये भी है कि जब संगम नोज पर भीड़ बढ़ी और लोग बैरिकेड के पास ही सोने लगे तब कमिश्नर विजय विश्वास पंत कहाँ थे? उन्होंने भीड़ कंट्रोल करने के लिए एक्शन क्यों नहीं लिए? संगम नोज का इलाका महाकुंभ के सेक्टर 3 में आता है। मजिस्ट्रेट विनय कुमार मिश्रा की जिम्मेदारी थी कि वो इस इलाके में भीड़ के बढ़ने पर नजर रखें, उसका आकलन करें और अधिकारियों को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करें। अगर वक्त रहते इस पर ध्यान दिया जाता तो इंतजाम और बेहतर किए जा सकते थे। एक सवाल ये भी है कि जब भीड़ बढ़ी तब वो कहाँ थे? महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्णा पर मेले के सभी इंतजाम की जिम्मेदारी है। 27 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिव्यू मीटिंग की, जिसमें भीड़ को मैनेज करने पर ही ज्यादा चर्चा हुई। इस मीटिंग में वैभव कृष्णा भी मौजूद थे। 28 जनवरी को भी मौनी अमावस्या की तैयारी के लिए मीटिंग हुई, लेकिन पुख्ता इंतजाम नहीं हुए। मौनी अमावस्या जैसे मौके पर कंट्रोल रूम को सतर्क होना चाहिए था। कंट्रोल रूम के जिम्मेदार खुद डीआईजी वैभव कृष्णा हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि उनकी नजर से संगम नोज पर बढ़ती भीड़ और जमीन पर सोते लोग कैसे छूट गए। भगदड़ के बावजूद मौनी अमावस्या पर करीब 7 करोड़ लोगों ने स्नान किया। घटना के बाद पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है।